आज का हमारा टॉपिक है राजपूत चित्रकला। राजस्थान में लोक चित्रकला की समृद्धशाली परंपरा रही है। मुगल काल के अंतिम दिनों में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक राजपूत राज्यों की उत्पत्ति हो गई, जिसमें मेवाड़, बूंदी, मालवा आदि मुख्य हैं। इन राज्यों में विशिष्ट प्रकार की चित्रकला शैली का विकास हुआ। इन विभिन्न शैलियों की विशेषताओं के कारण इन्हें राजपूत शैली का नाम प्रदान किया गया था। राजस्थानी चित्र शैली का पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने किया था। उन्होंने 1916 में राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने राजपूत पेंटिंग में पहाड़ी चित्रशाला को भी शामिल किया, परंतु अब व्यवहार में राजपूत शैली के अंतर्गत केवल राजस्थान की चित्रकला को ही स्वीकार करते हैं। वस्तुतः राजस्थानी चित्रकला से तात्पर्य उस चित्रकला से है जो इस प्रांत की धरोहर है और पूर्व में राजपूताना में प्रचलित थी। विभिन्न शैलियों और उपशैलियों में परिपोषित राजस्थानी चित्रकला भारतीय चित्रकला में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अन्य शैलियों से प्रभावित होने के उपरांत भी राजस्थानी चित्रकला की मौलिक अस्मिता है। राजस्थानी चित्रकला की विशेषताएं। राजस्थानी चित्रकला में लोक जीवन की भावनाओं का बाहुल्य, भक्ति और श्रृंगार का सजीव चित्रण, चटकीले, चमकदार और दीप्ति युक्त रंगों का समायोजन विशेष रूप से देखा जा सकता है। राजस्थान की चित्रकला यहाँ के महलों, मंदिरों, किलों और हवेलियों में अधिक दिखाई देती है। राजस्थानी चित्रकारों ने विभिन्न ऋतुओं का श्रृंगारिक चित्रण कर उनका मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का भी अंकन किया है। राजस्थानी चित्रकला मुगल काल से प्रभावित है। उसमें तड़क भड़क, विलासिता, अंतःपुर के दृश्य और झीने वस्त्रों का प्रदर्शन विशेष रूप से देखने को मिलता है। चित्र समायोजन में समग्रता के दर्शन राजस्थानी चित्रकला में होते हैं। चित्र में अंकित सभी वस्तुएं विषय से संबंधित रहती हैं और उनका अनिवार्य महत्व रहता है। राजस्थानी चित्रकला में प्रकृति का मानवीकरण भी हमें देखने को मिलता है। कलाकारों ने प्रकृति को जड़ न मानकर मानवीय सुख दुख से रागात्मक संबंध रखने वाली चेतन सत्ता माना है। चित्र में जो भाव नायक के मन में रहता है, उसी के अनुरूप प्रकृति को भी प्रतिबिंबित किया गया है। मध्यकालीन राजस्थानी चित्रकला का कलेवर प्राकृतिक सौंदर्य के आंचल में रहने के कारण अधिक मनोरम हो गया है। मुगल दरबार की अपेक्षा राजस्थान के चित्रकारों को अधिक स्वतंत्रता थी। यही कारण था कि राजस्थानी चित्रकला में आम जनजीवन और लोक विश्वासों को अधिक अभिव्यक्ति मिली है। नारी सौंदर्य को चित्रित करने में राजस्थानी चित्रशैली के कलाकारों ने विशेष सजगता दिखाई है। भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पर राजस्थानी चित्रकला को अलग अलग शैलियों में विभक्त करते हैं। इन शैलियों की अपनी कुछ अलग अलग विशेषताएं जो है वो रही हैं। सबसे पहले है मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली अपने आप में एक महत्वपूर्ण शैली थी। इसमें रंग, आकार और संयोजन का बहुत ही अच्छी तरह से समावेशन किया गया है। इस शैली के चित्रों में लाल, पीले, नीले आदि गहरे रंगों का प्रयोग किया गया है और इनमें हिंगुल रंग विशिष्ट है। उदयपुर के लाल हाथियों के चित्र हिंगुल और सिंदूर को मिलाकर बनाए जाते थे। चित्रों की पृष्ठभूमि में सामान्यतः एक ही रंग या विरोधी रंगों का प्रयोग किया गया है। रात्रि के दृश्य को दिखाने के लिए गहरे नीले रंग या धुएं के रंग की पृष्ठभूमि का प्रयोग किया जाता था। तारों से संपूर्ण रात्रि बनाने के लिए इस गहरी पृष्ठभूमि में चित्रकार ने सफेद बूंदियों को लगाया है। कभी-कभी तारों के साथ चंद्रमा को भी दर्शाया गया है। मेवाड़ शैली में मानव आकृतियों में नुकीली नाक, गोल तथा अंडाकार चेहरे, चिबुक और गर्दन के बीच का भाग अधिक पुष्ट बनाया गया है। स्त्रियां आकार में कुछ छोटी बनाई गई हैं। अजंता
परंपरा का समावेश होने के कारण हस्त मुद्राएं और अंग भंगिमाएं अति सुंदर बनाई गई है। पुरुषों की वेशभूषा में गोल घेरदार जामा दिखाया गया है। कमर में रंगीन पट्टियों से अलंकृत लंबे पटके दिखाए गए हैं। स्त्रियों की वेशभूषा में फूल और बूटों से सुसज्जित छीट के लहंगे, कसी हुई चोलियां, पारदर्शी चिपकी हुई ओढ़नी दिखाई गई है। प्राकृतिक दृश्यों में विशेष रूप से वृक्षों का अंकन किया गया है। कहीं कहीं वृक्षों को समूह रूप में दर्शाया गया है तो कहीं विलग रूप में, परंतु वृक्षों के पत्तों को बनाने के लिए चित्रकारों ने अपनी तुलिका पर विशेष जोर दिया है। मेवाड़ शैली के अंतर्गत नाना प्रकार के पशु पक्षी भी कला के उपकरण के रूप में बनाए गए हैं। पक्षियों में चकोर, हंस, मयूर जो हैं उनका विशेष अंकन किया गया है, जबकि पशुओं में हिरण का अंकन विशेष रूप से किया गया है। मेवाड़ शैली के पशु और पक्षियों के अलंकरण पर मुगल शैली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। मेवाड़ शैली के चित्रों में सजीव और प्रभाव उत्पादक बनाने की दृष्टि से चित्रकारों ने भवनों का भी चित्रण किया है। ये भवन उच्च चबूतरों पर गुंबददार शिखरों से निर्मित बताए गए हैं। धर्म की प्रधानता हम राजस्थान के सभी क्षेत्रों में पाते हैं, अतः मेवाड़ शैली भी धर्म से प्रभावित हुई। कृष्ण यहाँ के लोगों के आराध्य बन गए, इसलिए मेवाड़ शैली के चित्र अधिकांशतः कृष्ण की लीलाओं से चित्रित होने लगे थे। नायक और नायिका का भेद स्पष्ट करने के लिए चित्रकारों ने राधा और कृष्ण को आदर्श प्रेमी और प्रेमिका के रूप में चित्रित किया गया था। मारवाड़ शैली। मारवाड़ शैली का विकास राव मालदेव के समय हुआ था। उनके शासनकाल में सैनिक प्रवृत्ति को दिखाने वाले अनेक चित्र बनाए गए थे। जब मारवाड़ के शासकों का मुगलों से संपर्क हुआ, तब से मारवाड़ की चित्रकला पर भी मुगल शैली का प्रभाव पड़ने लगा था। 1610 ईस्वी में चित्रित भागवत पुराण पर मुगल शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ढोला मारू के चित्रों में मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देता है। महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल में चित्रकला में मुगल विषयों को भी स्थान मिलने लगा था। फंवारा, शिकार आदि के चित्र, मुगल हरम, फंवारा, इनके चित्र चित्रित किए जाने लगे थे। इस शैली में लाल और पीले रंग का प्रयोग अधिक किया गया था। मानव आकृति और वेशभूषा का चित्रण भी इस शैली के अंतर्गत किया गया। इस शैली के पुरुष और स्त्रियां गठीले आकार की होती थी। पुरुष के गुलमच, ऊंची पगड़ी और स्त्रियों के लाल फूंदने का प्रयोग किया गया है। स्त्रियों के केश लंबे और घने बताए गए हैं। जोधपुर शैली पर आधारित चौखेला महल के भित्ति चित्र भी तत्कालीन चित्रण के प्रतीक हैं। राजा सूर सिंह के समय अनेक लघु चित्र पिक्चर आर्ट गैलरी बड़ौदा और कुमार संग्राम सिंह के निजी संग्रह के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। बीकानेर शैली पर मारवाड़ शैली का पर्याप्त प्रभाव पड़ा। राय सिंह के समय से इस शैली पर मुगल शैली का प्रभाव बढ़ने लगा था। रसिक प्रिया पर मुगल शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। महाराजा अनूप सिंह के शासनकाल में चित्रकला का अत्यधिक विकास हुआ था। इस शैली में मानव आकृति में पुरुष की आकृति लंबा और पुष्ट बताई गई है। लंबे पतले शरीर की बड़ी आंखों वाली स्त्रियों के चित्र भी बड़े आकर्षक बताए गए हैं। विभिन्न प्रकार की वेशभूषाओं का चित्रण, स्त्रियों की ऊंची और छोटी चोली, घेरदार घाघरे पहने हुए उन्हें चित्रित किया गया है। इस शैली में चित्रित दरबार के चित्र बड़े प्रभावशाली हैं। बीकानेर की चित्र शैली दक्षिण भारत की चित्रकला से भी प्रभावित है। इस शैली में दक्षिण शैली के अनुरूप काले रंग की पृष्ठभूमि में हल्के रंग की रूपाकृति प्रदर्शित की गई है। चित्रकला की विषय सामग्री धार्मिक रही है। मारवाड़ शैली का प्रभाव भी बीकानेर चित्र शैली पर
देखा जा सकता है। इस काल के चित्रों में शिकार के दृश्य, अंतःपुर की स्त्रियों के जीवन की झांकी का चित्रण हुआ है। बूंदी शैली। आरंभ में बूंदी शैली पर मेवाड़ शैली का प्रभाव रहा। इस स्थिति को प्रकट करने वाले 1625 ईस्वी के दो चित्र रागमाला और राग भैरवी रागिनी उल्लेखनीय हैं। राव सुरजन सिंह के काल में बूंदी चित्र शैली पर मुगल प्रभाव बढ़ने लगा था। ऐसे चित्रों में बाग, फव्वारे, फूलों की पत्तियां, तारों की रातें आदि का समावेश मुगल ढंग से किया जाने लगा। 17वीं शताब्दी में बूंदी शैली में बने हुए चित्र बहुत सुंदर और आकर्षक हैं। इस काल में मानव आकृतियों के अतिरिक्त पहाड़ों, नदियों आदि के भी चित्र मिलते हैं। राव उमेद सिंह के समय में बूंदी चित्रकला का अत्यधिक विकास हुआ। इस काल में बने चित्र विभिन्न ऋतुओं को प्रदर्शित करते हैं। ग्रीष्म और शीत ऋतुओं के दृश्य, गर्मी में नायक और नायिकाओं को फव्वारों के पास पुष्प शैया पर लेटना, वर्षा में मस्त हाथी, उमड़ती काली घटाएं आदि चित्रित की गई हैं। बूंदी शैली में मानव आकृतियों के शरीर के रंग गुलाबी हैं। स्त्रियों की लंबी आकृति, पतली कमर और तीखी नाक, पतली ठोड़ी और बादाम के समान नेत्र उल्लेखनीय हैं। इस शैली की प्रमुख विशेषता भूदृश्य है। इस शैली में सोने और चांदी के रंगों का प्रयोग अत्यधिक किया गया है। हरे रंग की पृष्ठभूमि पर गुलाबी और भूरे रंगों का समन्वय इस शैली की विशेषता है। इस शैली में अलंकरण को प्रधानता दी गई है। स्त्रियों की पोशाकों में लहंगा, चोली और ओढ़नी प्रमुख वस्त्रों के रूप में दिखाई दिए हैं। पुरुषों की वेशभूषा में पारदर्शी घेरदार जामा, चौड़ा पटका आदि पहनावे में मुगल प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। बूंदी शैली में नारियों के चित्र बड़े सुंदर बने हैं। तीखी नाक, पतली ठोड़ी, पतली कमर, बादाम सी आंखें स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। बूंदी के चित्रकारों के प्रिय विषय राग रागनियां, नायक नायिका भेद, 12 मासा, ऋतुएं, कृष्ण लीला के भेद रहे हैं। महाराज उमेद सिंह के समय कोटा शैली का विकास हुआ था। कोटा शैली के चित्र शिकार संबंधी चित्र हैं। वास्तव में कोटा शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण आखेट का दृश्य है। इस शैली में स्त्रियों के चित्र बड़े आकर्षक हैं। कोटा शैली में स्त्रियों के लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, छोटी नाक, ऊंचा उठा हुआ वक्षस्थल, पतली कमर, आभूषणों की बहुलता कोटा शैली के चित्रों में दिखाई देती है। कोटा शैली के चित्रों में रंग विन्यास की दृष्टि से काला, नीला, लाल और हरा रंग विशेष रूप से प्रयोग में लाए जाते थे। कोटा शैली के भित्ति चित्रों में हाथियों की लड़ाई, स्वास्तिक, मंगल कलश उल्लेखनीय है। किशनगढ़ शैली। राजा सावंत सिंह के समय में किशनगढ़ की चित्रकला का अत्यधिक विकास हुआ था। सावंत सिंह जी, जो नगरी दास के नाम से भी प्रसिद्ध थे, चित्रकला में अत्यधिक रुचि रखते थे। नागरी दास के समय में निहाल चंद नाम के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। इन दोनों ने राधा कृष्ण के बड़े ही सुंदर चित्र बनाए। किशनगढ़ शैली की राधा के चित्र में उसके विशाल नेत्र, लंबी नुकीली नाक, पतले होठ, तीखी ठोड़ी उल्लेखनीय है। निहाल चंद द्वारा बनाए गए अन्य चित्रों में कृष्ण लीला का चित्र भी अत्यंत आकर्षक बताया जाता है। इस शैली के चित्रों में विषय की विविधता हमें देखने को मिलती है। इन चित्रों में अधिकांशतः अमिश्रित रंगों का प्रयोग किया गया है। पृष्ठभूमि में हरे रंग की अधिकता दिखाई देती है। किशनगढ़ शैली के चित्रों में प्रकृति चित्रण में कमल से भरे हुए सरोवर, पक्षियों की पंक्तियां, फलों से भरे हुए उपवन आदि इसकी विशेषता रहे हैं। स्त्रियों की लंबी, पतली और रमणीय काया दिखाई गई है। नुकीली नाक, पतले होठ, खंजन आकार के नेत्र, पतली कमर, लंबा कद इस शैली की विशेषताएं रही है। इस शैली में हमें संगमरमर के घने मंडप, वृंदावन के घने जंगल, आम वृक्षों पर फुदकते बंदर,
बाग बगीचों में विचरण करते राधा कृष्ण यमुना में नौका विहार करते हुए दिखाई देते हैं। मोतियों का भव्य चित्रण किशनगढ़ शैली की एक अन्य विशेषता रही है। आमेर जयपुर शैली। जयपुर की शैली पर भी मुगल प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आमेर के महलों में सजावट तथा अलंकरण मुगल शैली के अनुरूप है, परंतु चित्रों के विषय हिंदू धर्म से संबंधित हैं। 17वीं और 18वीं शताब्दी के चित्रों में कृष्ण लीला, गोवर्धन धरण, गोवर्धन पूजा, रागमाला, 12 मासा आदि उल्लेखनीय है। कृष्ण अर्जुन के एक चित्र में उनकी वेशभूषा मुगल वेशभूषा है। स्त्रियों की वेशभूषा तथा आभूषणों पर भी मुगल प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जयपुर शैली के चित्र में व्यक्ति चित्रों की प्रधानता है। राजा के चित्र अधिकांशतः विशाल आकृति के हैं। कृष्ण से संबंधित चित्रों की बहुलता हमें इस शैली में दिखाई देती है। वेशभूषा पर भी मुगल प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। स्त्रियों के घेरदार घाघरे, पायजामा तथा छोटी ओढ़नी पहनाया जाना मुगल परंपरा के अनुकूल दिखाई देता है। इस शैली में लाल, पीले, नीले, सफेद और काले रंगों का चित्रों में अधिक प्रयोग हुआ है। इस शैली के चित्रों में प्राकृतिक वातावरण अलंकारिक बताया गया है। इस शैली में नायिका भेद के चित्र भी हमें प्राप्त हुए हैं और पशु पक्षियों का यथार्थ चित्रण बहुत सुंदर किया गया है। इस शैली में शाही सवारी, महफिलों, उत्सव, राग रंग, शिकार आदि का चित्रण हुआ है। नाथ द्वारा शैली। नाथ द्वारा बल्लभ संप्रदाय का एक प्रसिद्ध केंद्र है, अतः यहाँ के चित्रकारों ने ईश्वर रूप की लीलाओं को चित्रित करना आरंभ किया। श्रीनाथ जी की छवि, गोसाइयों के दैनिक जीवन और उनको श्रीनाथ जी की पूजा करते हुए दिखाना कृष्ण लीला आदि चित्रों के विषय थे। बाल लीला के पद, बाल गोपाल का हंसना, हिंडोले में झूलना, यशोदा से माखन मांगना आदि प्रसंगों का रोचक चित्रण इस शैली में किया गया है। इस शैली के चित्रों में श्रीनाथ जी, यमुना स्नान, हिंडोला, जन्माष्टमी, अन्नकूट आदि के चित्र विशेष उल्लेखनीय हैं। ये चित्र 19वीं शताब्दी में नाथ द्वारा शैली व्यावसायिक चित्रकला की ओर उन्मुख हो गई, जिसके फलस्वरूप इन चित्रों में पहले जैसी रौनकता नहीं रही। नाथ द्वारा शैली के चित्रों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है पिछवाई। श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे दीवारों को सजाने के लिए कपड़ों पर मंदिरों के आकार के अनुसार चित्र बनाए गए। यह नाथ द्वारा शैली की अपनी एक मौलिकता है।